नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज गुजरात के दौरे पर भुज एयरबेस पहुंचे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज ये भुज एयरबेस में जाके उन्होंने जवानों से मुलाकात की है, जवानों की जमकर सराहना भी की है और इसी के साथ पाकिस्तान को कड़ा और सख्त संदेश भी दे दिया है। उन्होंने ये कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर तो एक ट्रेलर है, पिक्चर सही समय में आने वाले समय में दिखाएंगे। तो इससे जुड़ी तमाम बड़ी अपडेट आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, कल वो जम्मू कश्मीर के दौरे पर थे, आज भुज एयरबेस पहुंचे हैं। क्या कुछ संदेश पाकिस्तान को? धुआंधार बैटिंग कर रहे हैं राजनाथ सिंह पिछले 2 दिनों से। क्या क्या बातें आज पाकिस्तान को सुनाई कि पाकिस्तान की जनता सुन के उनको हैरत होगा कि उनके प्रधानमंत्री, उनका आर्मी चीफ, उनका डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, संसद के अंदर मीडिया, सब लोग किस तरीके से उन लोगों का बंदर बना रहे हैं। यही आज इन्होंने कहा फिर से कि ऑपरेशन जारी है। अभी हमने आपको वॉच लिस्ट में रख रखा है। 18 तारीख तक सीज फायर है। उसके बाद आपके बिहेवियर को, आपके बर्ताव को देखा जाएगा और नहीं सुधरे तो फिर तुम्हारा वही इलाज करेंगे कि जिस तरीके से हमने, जितने देर में लोग नाश्ता निपटाते हैं उतने देर में हमारे वीर सैनिकों ने पाकिस्तान को निपटा दिया। एग्जैक्टली दिस इज व्हाट ही सेड। क्या आप लोगों ने तो जैसे कोई नाश्ता करता है पाकिस्तान का, आपने नाश्ता कर लिया। इन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से, जो सबसे सीरियस बात है, जो लगातार हिंदुस्तान की तरफ से पूरी दुनिया को बताई जा रही है कि कि आप इस पाकिस्तान के पास जितने भी न्यूक्लियर आर्सेनल हैं, ये इतना इररिस्पॉन्सिबल मुल्क है, इतना ये इसके पास उस वेपन को रखने का सामर्थ्य नहीं है, तो दुनिया की जितनी भी एजेंसियां हैं, जैसे एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है या फिर दुनिया के तमाम जो ग्लोबल पावर्स हैं, उनकी ये जिम्मेदारी बन जाती है कि इनकी न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर कोई निगरानी रखे। अदरवाइज ये कब किसी गलत हाथों में चला जाए और दुनिया के लिए थ्रेट बन जाए, उसके लिए आप जिम्मेदार होंगे। आज एक नई बात उन्होंने कही। उन्होंने आईएमएफ को आज खींच लाए। वो बोले भैया ये आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, इसमें हम लोग भी पैसे डालते हैं, दुनिया भर के देश उसमें पैसे डालते हैं और जो देश जो डूब रहा होता है उसको मदद करने के लिए हम लोग उसमें पैसे देते हैं। लेकिन इसको पैसे देने का क्या फायदा? ये तो पैसे आप दोगे। अभी 14 करोड़ रुपया इसने घोषणा की है कि वो 14 करोड़ रुपए वो हाफिज सईद को देगा, ये लश्कर तोयबा को देगा। इसका मतलब जो पैसा दुनिया भर से इकट्ठा होता है उसका इस्तेमाल ये फिर से आतंक के ठिकानों को फिर से खड़ा करने के लिए कर रहा है। तो ये बात भी पूरी दुनिया को मालूम होनी चाहिए कि पाकिस्तान को इस तरह की मदद के ऊपर बैन हो या फिर उसकी अकाउंटेबिलिटी दूसरे तरीके से हो। तो ये भी आज, पहले तो एटम बॉम्ब्स के बारे में, न्यूक्लियर आर्सेनल के बारे में कल मामला उठा था, आज राजनाथ सिंह ने उठा दिया मामला क्या, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड का। कई और भी बातें उन्होंने कही, लेकिन उन्होंने एक जिक्र भी किया कि किस तरह से बहादुरी दिखाई है वहां भुज में बैठे लोगों ने। एक कहानी हमारे पास भी आई है कि किस तरीके से, आप देखिए, आप टर्की का ड्रोन लेकर के आते हो। लेकिन जो तस्वीरें आ रही हैं, ये तस्वीरें भी कड़ा संदेश दे रही है, क्योंकि इसके पहले आदमपुर एयरबेस पहुंचे थे पीएम मोदी और अब यहाँ पे भुज एयरबेस पहुंचना है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से ये भी दावा किया गया था कि आदमपुर के साथ साथ हमने भुज एयरबेस में भी तबाह किया। लेकिन ये जो पीछे हम देख रहे हैं, ये एक कड़ा संदेश पाकिस्तान। बिल्कुल कड़ा संदेश। देखिए, भुज जो है वो बहुत ही नजदीक बॉर्डर लाइन एयरबेस है। उसकी तस्वीरें जो आ रही है सामने, ये पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को खत बिस्तर से प्रधानमंत्री ने आदमपुर में जाकर के पीछे S-400 दिखाया, बाकी सारी चीज़ों का यहाँ नुमाइश हो रहा है। और आप देखिए यहाँ पे तो राफेल भी रखा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो मुझे लग रहा है कि एक संदेश भी देने का है। और एक तस्वीर आई, आप देखिए कि वो टेक्नीशियंस जो एयरफोर्स की जो बेटियां उससे हाथ मिला रहे हैं। मतलब ये कि लड़ाई के इस मैदान में हमारी बेटियों ने भी
बिल्कुल उसी तरीके से कंधे से कंधे मिला करके वो पाकिस्तानियों के साथ उन्होंने लड़ाई लड़ी है। एक बड़ा अच्छा वाकया मैं सुनाता हूं आपको जो भुज में हुआ, और ये इसके ऊपर उनको शायद कोई गैलेंट्री अवार्ड भी मिले। नीलेश कुमार अरोरा की कहानी, ये कहानी ऐसी कि 5:30 बजे अचानक भुज के ऊपर वो ड्रोन का हमला हुआ। ये कारपोरल नीलेश कुमार, और वो जो आई है जो बयान किया गया है ऑन 10th May 25 at 5:30 hours upon receiving a report over Motorola regarding a possible low flying aerial threat, मतलब एक ड्रोन आ रहा है, वो बम गिरा रहा है, वो बस गिरने ही वाला था, बड़ा नुकसान करता, क्योंकि वहां पे सैटकॉम था, सैटेलाइट कम्युनिकेशन का पूरा वो जखीरा वहां सिस्टम था, उसके ऊपर वो ड्रोन का हमला होने वाला था। नीलेश कुमार अरोरा assumed a heightened alert state. He immediately began scanning the area for any aerial movement. Upon hearing engagement of fire from nearby quadrant, he swiftly identified the target drone. Following hostile trajectory towards SATCOM site, he immediately started engaging the drone with his assault rifle. लीजिए, असॉल्ट राइफल से ही ड्रोन को मार के गिरा दिया। ये टर्की का ये जो तथाकथित बड़ा ही सोफिस्टिकेटेड और हाई एंड ड्रोन बताया जा रहा है, अटैक ड्रोन आपने खरीदा, उसको असॉल्ट राइफल से नीलेश कुमार अरोरा ने गिरा दिया। ये कहानी राजनाथ सिंह ने बताया कि एक से एक बहादुरी की कहानी वो आ रही है अलग अलग जगहों से। तो आप देखिए ये पाकिस्तान कैसे टिकेगा। पाकिस्तान के बारे में आज राजनाथ सिंह ने एक और बात कही, कहा कि देखो कागज का शहर है तुम्हारा और हर जगह आग फैली हुई है, बारूद के ऊपर पूरा पाकिस्तान है। पाकिस्तान की जनता को यह चेताया गया कि अपने आर्मी, अपनी सरकार, वहां के जो लोग हैं वो नशे में धुत है, वो पूरे पाकिस्तान को आग लगा देंगे। इस तरह की बातें अब देखिए, कल 3 दिन पहले प्रधानमंत्री ने यलगार किया, कल फिर राजनाथ सिंह ने कहा, आज फिर राजनाथ सिंह ने चेतावनी दी पाकिस्तान को, और पाकिस्तान की तरफ से क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। वो कौन है, वो बिलावल भुट्टो, वो तो कह रहा था कि सिंध में नदी में खून बहेगा तो ये बहेगा, ये सारी ड्रामाबाजी ये कर रहे थे ना। कह रहे थे कि सिंधु में या तो खून बहेगा या तो उनका तो वो पानी। खून तो नहीं बहा, तुम्हारी माफी बह रही है। अब ताजा इंटरव्यू दिया है, कहा है कि देखिए अब तो सीज फायर हो गई, खुदारा ये कंटिन्यू होना चाहिए, नहीं तो बहुत पाकिस्तान का नुकसान हो जाएगा। अरे बेवकूफ, तुम माइक टाइसन से बॉक्सिंग लड़ोगे तो नॉकआउट पंच तो खाओगे ही। ये आप देखिए आज हर किसी का बयान आ रहा है। बिलावल भुट्टो भी कह रहे हैं कि आतंकवाद पे अब बात करना चाहिए। इमरान खान का जेल से भी प्रतिक्रिया आ रहा है कि नहीं, ये सीज फायर का उल्लंघन होगा। और सबसे बड़ी बात कि शहबाज शरीफ का एक ताजा बयान आया है, वो कह रहे हैं कि अब भारत से बात करनी चाहिए कि कैसे शांति स्थापित की जाए। भाई कोई शांति स्थापित नहीं होगी। शांति स्थापित करने का एक ही तरीका है, अपने आतंकवादियों का जो तुमने पाल रखे हैं सांपों को, उन सांपों को पकड़ो, मारो या हिंदुस्तान के हवाले करो। तुमने अगर जरा से भी अब कोशिश की, क्योंकि अब जो प्रधानमंत्री मोदी ने जो पाकिस्तान के खिलाफ जो वॉर डॉक्ट्रिन तैयार की है, वो डॉक्ट्रिन बिल्कुल ही क्लियर है। वो डॉक्ट्रिन ये है कि तुम्हारी तरफ से किया गया एक भी आतंकी हमला, तुम्हारी तरफ से किया गया एक भी सीज फायर वायलेशन, वो दैट विल टेंटामाउंट्स टू वॉर, ये युद्ध का यलगार होगा, युद्ध की घोषणा होगी, और फिर इसी तरीके से हम घुस के मारेंगे। तो एक तरीके से आप देखिए, उसका रक्षा मंत्री झूठ बोलता, उसका प्रधानमंत्री झूठ बोल रहा, उसका मुनीर झूठ बोल रहा, ये तमाम लोग, ये झूठों का देश बन गया है। पूरी दुनिया में किरकिरी हो रही है, और हिंदुस्तान रोज 24 घंटे, जैसे होता है ना क्लास, स्कूल में क्लास लगती है कि भाई फलां सब्जेक्ट का जो है एक क्लास वो तय है, रोज सवेरे सवेरे। और खुलासे भी हो रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर नया खुलासा हुआ है कि हमने 15 ब्रह्मोस का इस्तेमाल किया। भाई 15 ब्रह्मोस, इसलिए तो वो लोग छटपटा गए, इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा।
एक से एक खुलासे हो रहे हैं। आज कैपिटल टीवी 3-4 और भी बड़े बड़े खुलासे करेगा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किस तरीके से हम लोगों ने पाकिस्तान में तबाही मचाई और किस तरीके से अगले 6 महीने तक पाकिस्तान कंगाल भी हो जाएगा। लेकिन जो डैमेज हमने किया है 20% एयरफोर्स का जो एसेट्स है वो हमने तबाह और बर्बाद कर दिया पाकिस्तान का। तो ये विक्ट्री बड़ी जबरदस्त है, ये तस्वीरें भी बड़ी जबरदस्त है और पाकिस्तान जिस तरीके से पूरी दुनिया में रुसवा हो रहा है वो भी बड़ा जबरदस्त है। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। तो हर दिन पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया जा रहा है और साथ ही ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं और ये खुलासे ये बता रहा है कि किस तरह से भारत ने इस ऑपरेशन सिंदूर के जरिए एक बड़ी जीत हासिल की है। और हर दिन जो इस तरह के अलग अलग दौरे हो रहे हैं, चाहे वो पीएम मोदी आदमपुर एयरबेस पहुंचे, कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर के दौरे पे थे और आज वो गुजरात के भुज एयरबेस पे पहुंचे। हर दिन पाकिस्तान को सख्त चेतावनी दी जा रही है और बार बार यही बताया जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। और राजनाथ सिंह ने आज एक बार फिर से सख्त चेतावनी देते हुए साफ कहा कि ये तो बस ट्रेलर है, सही वक्त आने पे हम पिक्चर भी दिखाएंगे। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।